कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणय मंदिर गुरु आज से प्रारंभ होकर के 1 महीना तक लंबा समय श्रीमद् पितक साहेब श्री लालदास कृत पितक हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आज तो प्रथम दिवस है, इसलिए 3:30 वैसे हमारी बातचीत टाइम टेबल का 3:30 5:30 ऐसा ही था। तो फिर भी हमने एक कंडीशन रखा था, देश काल परिस्थिति को देखते हुए अब आगे क्या रहेगा। तो लगभग आज हमारे मूर्धन्य व्यक्तित्व अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि 3:30 से ही भजन सत्संग जो पूजा अर्चना जो भी है करते रहेंगे और 4 बजे शार्प जो है कल से विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। तो सभी सुंदर को जानकारी मिली है, तो इसी अनुरूप आप लोग समय देखेंगे और 5:30-6 ऐसे ही समय रहेगा लास्ट मोमेंट में। सभी से अनुरोध है कि कथा का मर्यादा को हृदय में करते हुए उपस्थित होते रहेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं श्रीराज जी को याद करते हुए, सतगुरु महाराज को याद करते हुए, गुरु मंगलदास जी को और हमारे यहाँ पर ब्रह्मलीन श्री प्रेमानंद जी महाराज, बहुत उनका मेहनत रहा है। तो सभी गुरुजनों को और गुरु मंगलदास जी को और स्पेशल याद करते हैं कि उनके चरण स्पर्श से ही हम दुर्ग की इस भूमि में आज उनके आशीर्वाद से और सभी संतों के आशीर्वाद से ये जो भवन निर्माण होने आया और परोक्ष अपरोक्ष में जिन्होंने भी ये स्थिति ये जगह पहुंचाने तक, एक गुम्मट तैयार होने तक जो भी परोक्ष अपरोक्ष में तन मन धन से जिन्होंने सेवा की है, उन सभी सुंदर साथ को याद करते हुए, उनके आशीर्वाद को याद करते हुए और जो भी हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ हुए दूर नज़दीक, और मंदिर को 3 वर्ष का कंडीशन, 5 वर्ष का कंडीशन संभालने के लिए किसी ने जिम्मेदारी उठाई है और वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान सचिव जी और उनके टीम सारे अभी वर्तमान में संचालन कर रहे हैं। इससे पहले पूर्वाध्यक्ष और पूर्वाध्यक्ष है। तो ऐसे जो भी सेवा करते आए उन सभी को उनके मेहनत और उनके समय दिया है और भविष्य में भी ऐसे कर्मठ सुंदर साथ आते रहेंगे और उनका सबका मेहनत है। और सभी को याद करते हुए इस साल का पितक सेवा जो हमें जो प्राप्त हुई है, हम भी अपनी ओर से श्री लालदास जी महाराज को याद करते हुए, मानव प्राणी को याद करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, श्रोता और वक्ता के अद्वैत भाव के लिए उन्होंने कहा है कि हम ऊपर बैठ करके सुनते हैं और आप नीचे बैठ के बोलते हैं, ऐसा कहा है। हम ऊपर बैठ के सुनते हैं और आप ही नीचे बैठ के बोलते हो। कहने का मतलब आप आए और हम ना हो भी फायदा नहीं, और हम आए और आप ना हो भी फायदा नहीं। इसीलिए एक दूसरे के पूरक होकर के कार्यक्रम को सफल बनाना। तो श्री लालदास जी महाराज की भी तप है और हम चारण करते हैं। सर्वप्रथम चौपाई को श्री प्राणनाथ को भी जय थे। श्री लालदास जी कृत पितक विरचित पितक, पहला प्रकरण। भविष्य पुराण में राजा कहे विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री लालदास जी महाराज ये भी तक में एक खासियत यह है
वैसे हमारे पितक 15-16 पितक सिद्धांत में माना जाता है। उसमें से मूल पितक लालदास जी महाराज का है। और इस बार अधिक मास के कारण थोड़ा समय धक्का मुक्का होगा तो यहाँ तक 1 महीना देरी से, नहीं तो आज का दिन तो रेगुलर समय तो कृष्ण जन्माष्टमी होता है ना। तो फायदा बहुत उठा उठाने वालों ने, वक्ताओं ने भी उठाया, 2-2 महीना भी तक कर रहे हैं कहीं, और श्रोताओं में भी जगह जगह फायदा उठा रहे हैं। कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई इस तरह से बढ़िया है ना, समय को यूटिलाइज करना है। धन्य दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि अधिक मास को इस बार 2 महीना भी तक सुनने को मिला। तो जैसे महामती प्राणनाथ जी को पंचमी की तिथि के दिन घुमट जी में पार्थिव शरीर को रखा गया, और उसी दिन शाम को राज्य के आदेश को लेकर के लालदास जी महाराज पितक लिखने को बैठ गए। अब उसे उस दिन जितना लिखे सुनाना शुरू कर दिए, और दूसरे दिन भर लिखे शाम को सुनाना शुरू कर दिए। कहा जाता है एक इलम के परंपरा में कि लालदास जी महाराज को जैसे हिंदू संगठन में या हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को प्रथम गुरु मानते हैं। वेद व्यास जी उन्होंने भागवत लिखी और सुनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही लालदास जी महाराज अभी तक लिखी और सुनाना शुरू कर दिया। सदगुरु के ज़माने में तो साक्षात सदगुरु परमधाम को आदेश, राज्य को आदेश सुनाना शुरू कर दिया, और चर्चा का चर्चा सुन करके महामती प्राणनाथ जी और उसको सुनाते रहे। वाणी उतरती गई, लेकिन जैसे वाणी पूरी हो गई है ना, और उसके बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु का शरीर भी शांत हो गया और परमधाम का खजाना तो आ गया। अब इसको सुनाने का जो है वो बोलते हैं कि लालदास जी महाराज प्रथम, लालदास जी महाराज ने सुनाना शुरू किए। उन्हीं स्वरूपों की चौथा स्वरूप और 5वां स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को स्वरूप को उनकी पितक सुनाना शुरू किए। इसीलिए ऐसे व्यास में बैठ करके मंच में, महामती मंच में बैठ करके सुनाने वाले में प्रथम सतगुरु प्राणनाथ जी के पश्चात लालदास जी महाराज को स्थान मिलता है करके गुरु परंपरा हमें ये याद दिलाती है। तो लालदास जी महाराज जैसे ही उन्होंने तो कहा थे, आप अपने समस्या उन्होंने कहा था, जैसे आदेश हुआ कि तुम भी तक लिखो, तो लालदास जी ने कहा कि मैं तो 1728 में आपसे मिला और अभी तक तो आपकी पुरानी और सदगुरु महाराज को और पुरानी में कैसे लिखूं। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसी बात है, तुम बस लेखनी बनो, लेखक तो मैं हुई। तो लालदास जी महाराज को रियलाइज हो गया, हाँ मैं कौन हूँ लिखे, अभी तो लिखे। तो वो भाव ऐसा हो गया कि उतने ही कहने और उतने समर्पण भाव से वो एक अपने आप को माध्यम माने, और जो भी हुआ सब हुआ तुम्हें से, सब हुआ सब तुम्हें से, है ना। इसीलिए लालदास जी महाराज के पितक में महामती कहे आता है, लालदास कहे नहीं आता। जैसे सरू साहब में महामती कहे सुनो साथ जी ऐसा आता, ऐसे ही लालदास जी महाराज में महामती कहे आता, लालदास कहे नहीं आता। तो सीखने सिखाने क्रम में भी इलम परंपरा में बोलना पड़ता है शब्द कि लालदास जी महाराज महामती दर्जा में होकर के कह रहे हैं, बोलना पड़ता है। लालदास जी का नाम तो हमारे वो तो लेना ही है, लेकिन वो स्वयं अपना नाम रखना नहीं चाहते, लेकिन हमारा तो फर्ज रहता है उनको याद करना। तो कहा जाता है कि लालदास जी महाराज महामती दर्जा में होकर के कह रहे हैं करके आगे शिष्यों को पढ़ाया जाता है पितक परंपरा में। तो इस पितक में मंगलाचरण नहीं, अन्य पितककारों ने
अभी अन्य भी जो पितक हैं, जैसे सने सखी का पितक माना जाता है, और जो करुणा सखी का पितक है, लल्लू महाराज का पितक है, और बहुत सारे पितक हैं। सभी पितकों में आगे प्रार्थना है, मंगलाचरण है, लेकिन लालदास जी महाराज पितक में मंगलाचरण नहीं है। श्री प्राणनाथ विजयते करके शुरू हो जाता है और बाकी मंगलाचरण है। मंगलाचरण में क्या है? मंगलाचरण ऐसा है, वो अपने से मंगलाचरण में या तो गुरु को याद किया जाता है, परमात्मा को याद किया जाता है, और अपने माता पिता को एक आशीर्वाद के लिए, इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ तो कृपया हमें आशीर्वाद चाहिए, इस हिसाब से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना अर्पणा की जाती है। लेकिन यहाँ तो स्वयं महामति प्राणनाथ जी लिख रहे हैं, और स्वयं महामति प्राणनाथ जी अक्षरार्थ परब्रह्म परमात्मा धाम स्वयं, तो स्वयं अपनी बीतक लिख रहे हैं, तो किसको प्रार्थना करेगा? इस भावना से भी यहाँ कोई प्रार्थना है। अब लालदास जी महाराज के हृदय से जो राज्य ही प्रकट हो रहे हैं, तो राज्य किसको प्रार्थना करें? तो यहाँ प्रार्थना लंबा मंगलाचरण नहीं, सीधा पहला प्रकरण करके भाव से पुराण में राजा कहे जुगाचार यहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से लालदास जी महाराज जी को याद करते जाएं। उनके हृदय में जैसे वो बीतक लिखने बैठे, श्री राजी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु या सतगुरु महाराज, जो भी एक हमारा एक जो भाव है, तो पहला तो हम अब प्रेरक शक्ति तो लालदास जी राजी महाराज जी हैं, प्रेरक शक्ति तो प्राणनाथ जी हैं लालदास जी के पीछे। फिर भी तुम लेखनी बनो तो बोले ना, तो लेखनी का भी तो अपना फर्ज तो रहता है। व्यास जी ने गणेश जी को बोला कि तुम तैनात रहो, अब पुराण लिखना। तो गणेश जी ने बोला मैं तो तैनात रहता हूँ, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए। जब आप रुक जाओगे बोलने में तो फिर मैं कलम छोड़ देता। तो फिर वेद व्यास जी को भी खतरा हुआ, अगर मैं थोड़ी कुछ हिसाब लगाने के लिए अगर रुक जाऊँ तो ये भी छोड़ देगा। व्यास जी भी चालाक थे, वो तो ठीक है मैं रुकूंगा ही नहीं, तेरा भी लेकिन ध्यान देना, अगर एक जगह का मिस्टेक हो गया तो तेरे भी खैर नहीं। एक आपस में ऐसे बोल के रखे। वो गणेश जी को भी सोच के ही लिखना पड़ता था और व्यास जी को भी सोच के बोलना पड़ता था। तो सोचने में टाइम लगना था उनको, तो एक दूसरे के मैनेज हो गया। लालदास जी महाराज जब अब लिखने का है पितक, तो कहाँ से प्रारंभ करो? अब प्रारंभ कहाँ से करो? वितक लिखनी किसकी है? वितक लिखनी तो सतगुरु की है, प्राणनाथ जी की है। तो हृदय में अब कहाँ से प्रारंभ करो? सदगुरु के वितक बोलने से तो लोग कितने पहचाने। और ये स्वरूप है कौन? 1728 से ठट्टानागर से जैसे ही प्राणनाथ जी मिले तब से ज्ञान है उनको। पूरा हृदय में विश्वास है कि ये सदगुरु महाराज जिनके पितक लिखने जा रहा हूँ वो तो शास्त्रों के हिसाब से तो बुद्ध अवतार है, वो तो मुझे मालूम है। और स्वयं महामति प्राणनाथ जी शास्त्रों के हिसाब से तो कल किया होगा, वो तो हमको मालूम है। और अगर पुराण के भी हिसाब से देखूं तो सदगुरु महाराज मोहम्मद ने कहे ब्रह्मांड मेरे जाने के 1000 साल बाद रुअल्लाह आने वाले हैं। तो वो भविष्यवाणी से भी देखा जाए वो तो कतेब के हिसाब से तो रुअल्लाह, लेकिन कौन समझेगा। और स्वयं महामति प्राणनाथ जी तो इमाम में थी सब कुरान के हिसाब से। चलो खैर ये भी एक जगह रख देंगे इसको। अब हमें मालूम है कि परम धाम से श्री राजी महाराज इस खेल में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ब्रह्मात्माओं के साथ स्वयं राजी महाराज को आना हुआ, स्वयं राजी को भी आना हुआ, स्वयं श्यामा जी को आना हुआ, तो हम जानते हैं।
लाला जी महाराज अभी तक दिमाग में सेटिंग कर रहे हैं कि कहाँ से प्रारंभ करूँ, तो लाला जी महाराज को पता है, तो श्री श्यामा जी अवतार श्री सदगुरु महाराज तारतम के हिसाब से, और श्री राज जी महाराज साक्षात स्वरूप महामंत्र जी तारतम के हिसाब से, तो इन स्वरूपों के विषय में चिंतन करते हैं लाला जी महाराज कि बीतक मुझे लिखनी है। फिर और एक चीज़ है, और एक चीज़ ये है कि बीतक लिखनी है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि केशव जी को बोले हैं कि तुम वाणी को जिल्दा बांधो, और छत्रसाल जी को बोले तुम व्यवस्थापन देखो, और लाला जी को कहा है बीतक लिखो। बीतक तो गुजराती शब्द में हिस्ट्री है, बीतक इतिहास है, बीती हुई बात है। तो ये भी लाला जी महाराज के हृदय में है। अगर बीती हुई बात के हिसाब से कहूँ तो फिर ये तो 100-150 साल 100 साल की पहले की बात है, इस हिसाब से देखा जाए। जैसे सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण 1638 विक्रम संवत में है, और बीतक लिखने बैठे हो 1751 में, तो 1638 1738 1 साल हो गया, 100 साल हो गया। और 38 और 48 10 111 12 साल पहले की बात। और बीती हुई बात के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पुरानी बात है, तो बहुत पुरानी बात है। इसीलिए कहा गया है कि लाला जी महाराज के दिल दिमाग में बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे चीज़ है दिमाग में कि बीतक मुझे लिखनी है, तो कहाँ कहाँ खड़े होकर के कैसे लिखूँ। तो इसीलिए बहुत दिल दिमाग से सेटिंग कर रहे हैं, और दिमाग में ठंडा दिमाग से सोच रहे हैं। तो अब हम उनको हृदय को याद करते हुए, महीना दिन का हमारा व्रत है, और महीना दिन के इस व्रत में हमको लाला जी महाराज के हृदय को अन्याय न करते हुए, उनके एक एक शब्दों के भावना को हम अपने हृदय में भी जमा करके, और बीतक तो तात्म वाणी 18 वाणी तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो वाणी का बीज जो है, उनकी जो घटनाक्रम है, वो तो बीतक से ही पकड़ना पड़ेगा। और बीतक को अच्छी तरह से हृदयगम न हो, प्रसंग मालूम न हो, तो फिर वाणी में स्वाद नहीं आएगा। तो मलम लेने पड़ेगा, मथले टोकरे मारना। तो अगर खाली बीतक शब्द पकड़ें आज के इस प्रथम दिवस में, कम से कम एक शब्द श्रीमद् बीतक चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं करके बोलना पड़ता है। मंदिर क्यों गए, मंदिर में क्या चल रहा है, बोलना पड़ता है बीतक चर्चा चल रही है। बीतक कथा चल रही कि बीतक चर्चा चल रही? कथा दूसरों की होती है, चर्चा अपनी होती है। चर्चा अपनी होती है। जैसे आपने सुना है श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण की कथा, और तातम्बानी की कथा हो रही आती नहीं थे, जाने अनजाने में हम कथा बोलते नहीं, वाणी की चर्चा हो रही। चर्चा अपने घर के अंदर की बात पर चर्चा होती है, कथा दूसरों की होती है। कथा परोक्ष होती है,
वो त्रेता में भगवान राम जी आए थे, ऐसा ऐसा एक कथा है। और जो जहाँ चर्चा होती है वो चर्चा शब्द अपने ही जीवन से होती है, अपनी आत्मा से होती है, अपने ऊपर घटाना होता है। इसीलिए चर्चा नज़दीक से है, कथा थोड़ा सा दूर से, थोड़ा परोक्ष है, उतना ध्यान रखें तो हम वितक चर्चा में उपस्थित हैं। लालदास जी महाराज को ये जो वितक अगर बीती हुई बात के अर्थों से जाएं तो त्रेता युग में भगवान राम आए और भगवान राम ने इस धरातल में आकर के क्या क्या करके गए, वो भी तो वितक है। नहीं, बीती हुई बात तो भी तो वितक है, लेकिन वो जो त्रेता युग में जो भगवान ने जो करके गए, विष्णु के अवतार में 12 कला संपन्न भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो वितक जो भी उनके जीवन में की, वो रामायण में रखा हुआ। रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास तुलसीकृत रामायण है और स्वयं व्यास जी का ही अध्यात्म रामायण है। तो उन ग्रंथों में भगवान राम की कथा जीवनी लिखी है, इसलिए रामायण भी क्या है, वितक ही है। बीती हुई बात वितक ही है। इसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आकर के जो भी उन्होंने लीलाएं की, मथुरा, ब्रज, रास और फिर मथुरा और फिर द्वारिका, जो भी उन्होंने लीलाएं की वो भी तो लिखी है, कहीं न कहीं लिखी है। कहाँ लिखी है? श्रीमद् भागवत में लिखी है। तो द्वापर की कथाएं जो है वो भी तो वितक ही है, वो भी तो वितक है ना। तो लालदास जी महाराज का हृदय साफ है कि धरती में ऐसी वितक बहुत लिखी गई है, बहुत लंबी चौड़ी वितक है। अब आइए, बहुत आनंद आता है सुनने में। तो धरती में भगवान राम जी ने आकर के क्या क्या करके गए, तो साल भर में लोग, साल भर में रामायण कितने बार सुनते हैं? साल भर में एक व्यक्ति कितने बार रामायण सुनते हैं, आप विचार करो। एक एक महीना में अगर रामायण तो प्राय प्राय 9 दिन का होता है, तो 9 दिन के हिसाब करेंगे तो महीना में 9 3 27 होता है। महीना में 27 दिन करते हैं। एक दिन के गैप रखो तो 3 दिन में तो 30 दिन नहीं हुआ, तो 27 दिन सुनने वालों भी इस तरह से सुनते हैं। और वक्ता एक महीना में वो कंटिन्यू ऐसा फेमस रामायण वक्ता अगर हो, उसको तो रामायण की कथा करने का महीना में 3 बार मिल जाता है, नहीं? महीना में 3 बार, तो यहाँ 7 दिन खत्म, फिर वहाँ, यहाँ 9 दिन खत्म, फिर वहाँ 9 दिन। वक्ता तो भाग्यशाली है ना, जो भगवान राम के भक्त हैं, जिनको राम के साथ साथ जीवन आगे ले जा रहे हैं और राम राज्य हृदय में खड़ा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो रामायण के पात्रों की बात करते समय उनको रग रग में राम नहीं होता। रग रग में राम बैठाए बिना वो थोड़ी नहीं इतना मेहनत कर सकते हैं। उनका आस्था, उनका श्रद्धा, उनकी भक्ति अपने इष्ट के साथ कैसे जुड़ के रखो। महीना में 27 दिन हो गया, तो महीना में 3 बार हो गया, तो साल में कितने बार हो जाएगा जी? कितना व्यस्त है ये राम भक्त, कितने भाग्यशाली हैं। और जो राम भक्त के श्रोता हैं उनको तो कितना मिला। तो आप ही विचार करो, भगवान राम की जो है जीवनी और सीता जी की बातें हैं, अब उसके अंदर क्या क्या कथाएं आती है आप जानते हैं। ओहो, आप भी अपने हृदय में बोल रहे हैं कहाँ महाराज को यहाँ राज्य की वितक सुना था, राम का वितक सुनाने लगे, ऐसा बोलते हैं। मत बोलिए, महीना नहीं सुनना ही है, टेंशन मत लो, क्योंकि भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता। ये बात सही है कि नहीं? भोजन बनाने 3-3 घंटा लगा के भोजन बनाएंगे, खाने वाले कितने में खाएं? 10 मिनट में खाएं।
वो भी आपने मोबाइल लेके खाएंगे तो भात खाया कि भूस खाया पता ही नहीं चला, इतना मेहनत करके बनाया और स्वाद लिए भी ना खा। बाद में पूछा बेटा नमक फेंका, एक बार और दीजिए तो सकता हूँ, पेट भरने का चखेगा, पहले नहीं चलता। इसलिए मेहनत तैयारी में लगता है, पकड़ने में। तो ये जो मेहनत हम भूमिका लेके आ रहे हैं कि भगवान राम जी के आस्थावान श्रद्धावान भक्तजन सौभाग्यशाली हैं कि वो महीना में 3-3 बार रिपीटिशन होता है, हैं? और वक्ता का भी ऐसे यहाँ श्रीमद् भागवत में जाइए, गली गली में श्रीमद् भागवत होता है कि, और कितने सारे वक्ता है, वृंदावन से प्रोडक्शन होते हैं और गांव गांव चले आते हैं, दर्जा अनुसार के घर घर भागवत की पाठ होती है, रामायण की पाठ, उसमें सुंदरकांड तो घर घर करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो पूरा एक बार आँख बंद करके अंतरात्मा से देखिए, धरती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बातें, भगवान श्री राम की बातें बहुत सुंदर ढंग से जगह जगह हो रहा है। ये तो त्रेता की हुआ, द्वापर की बात हुई, कलयुग में किसकी भी तक सुननी है दुनिया को पता ही नहीं। भगवान राम त्रेता में आए द्वापर के लिए, और द्वापर में श्री कृष्ण आए कलयुग के लिए। इसलिए कलो केशव कीर्तनाथ करके ये ट्रैक पकड़ करके दुनिया में कलयुग में तो कृष्ण कथा ही मुक्ति देने वाले हैं करके श्रीमद् भागवत की इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम जी के बीच तक भी सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए। जब तक आपको मर्यादा नहीं सीखेंगे धरती में, तो मर्यादा को जब तक आप पालन नहीं करोगे, भगवान राम के रामायण से सुनने की बात है ना, भगवान राम के मर्यादा को जब सीखेंगे तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत समझ में आएगी करके टैली करते हैं, सहूर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि रामायण को किस हद तक सुनने का है और भागवत को कहाँ से सुनना शुरू करना है। इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम 12 कला संपन्न और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न और भगवान पुरुषोत्तम बोलते हैं श्री कृष्ण की कथा। अब आगे जा करके कृष्ण कथा से जैसे श्री कृष्ण धरती को छोड़ देते हैं श्रीमद् भागवत के हिसाब से, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होता है, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होता है। अब ये कलयुग का ये जो समय चल रहा है, तो हर चतुर्युगी में कि सतयुग में नर नारायण अवतार माना जाता है, और त्रेता में राम अवतार फिक्स है, और द्वापर में श्री कृष्ण फिक्स है। उसके बाद हर कलयुग जो होता है, कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार होते हैं, ये शास्त्र प्रमाण अनुसार हर चतुर्युग में ये फिक्स है। बाकी एक चतुर्युगी सतत द्वापर कली में 24 अवतार भरे भगवान श्री कृष्ण का होता है, यानी भगवान विष्णु का 24 अवतार होता है। अब 24 अवतार के लिए उन्होंने गीता में कहा है, मैं तभी आऊँगा जब धरती में पाप बढ़ जाता है और धर्म को नुकसान पहुँचता है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, गीता में कहा जब अधर्म का विकास होता है, धर्म को नाश होता है, तो मैं आता हूँ और धर्म को जीर्णोद्धार करता हूँ और अन्याय वालों को नाश करके बैलेंस में लगा करके मैं कलयुग में चला जाता हूँ। ये है उनका बुद्ध मतलब भगवान अवतार होने का जो समय है। तो ये पहले से ही चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें ये लोकेशन पकड़ना है कि पहला नंबर, जब ये पीतक श्रवण करने को बैठे, किसकी पीतक, कब सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इस चीज़ को हमें अंतस्करण में मजबूत से रखना है। वो आप तो वर्षों से सुन रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और सौभाग्यशाली हैं। मंदिर के इस सुंदर वाइब्रेशन में हम तो श्रवण कर ही रहे, लेकिन आपको राजी महाराज के अंगना स्वरूप जैसे आप बाहर कोई प्रवचन चलता है
बाहर में लोग पूछते हैं कि मंदिर में ये जो वितक चर्चा ये किसकी है, किसकी चर्चा है। रामायण तो हमने सुना है, भगवान राम की वितक है, इतिहास, भागवत भी सुनते हैं, लेकिन घर में नई बहू आती है, नया दामाद जी आते हैं, तो अपने बच्चे जब सुनते हैं, पूछते हैं कि वितक में ये है, वितक का क्या पर्व है, मतलब ये क्या उत्सव है ये। तो एक एक महीना तक आप जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा तपस्या है, आपको क्या खींच के ले जाता है एक एक महीना तक है? मंदिर में क्या, ये वाला जो प्रश्न का जवाब जो है आप अपने हृदय से उनको समझा सकें, दे सकें, तो ये भी तो जागरणी का कार्य होगा। इसीलिए तो पहले आती है जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, जागो जगाओ जगत तो सो छोड़ो निर्विकार। इसीलिए हमें वैसे तो बच्चा सुंदर है, बच्चा सुंदर ही है, लेकिन उसको काजल ओजल लगा करके सुंदर कपड़ा पहनाएंगे तो और सुंदर है। ऐसे आत्मा तो सुंदर है ही, हम सुंदर साथ तो है ही, लेकिन ये वितक का एक एक घटना से जब हम अपने को श्रृंगार करते हैं तो हमारी आत्मा चर्चा जो है, आत्मा की जो सुंदरता है और बढ़ जाती है। ये हमारा वितक का एक एक घटना को हृदय में लेकर हर साल सुनने का आता है कि काजल एक बार लगा के हो जाएगा, बच्चा को एक बार श्रृंगार करने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हर रोज हम बच्चा को श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही हर घड़ी हर पल जो है हमें आत्मा को राज्य के साथ, सद्गुरु के साथ जोड़ने का होता है, तो तभी हृदय का कलमश हट जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुनना चाहिए। तो रामायण की कथा लोग 27 दिन महीना में सुनते हैं, भागवत की कथा हर जगह, रस राज्य की वितक, परमधाम की बातें, और परमधाम से राज्य महाराज या सुंदर सात ब्रह्मा आत्माएं खेल में आकर के, संसार में आकर के कैसे लीलाएं की, बस ये इसका मुख्य स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है। तो ये मेरुदंड ब्रह्मात्माओं की जीवनी को लेकर के हमें यात्रा दिव्य परम धाम की करनी है। तो वो वाली उनकी लीला को हमने हृदय में कितना बैठा पाए, ये वितक इसीलिए मुख्य है। इसलिए साल में एक बार नहीं, अब बता इतने देर तक मैंने भूमिका बांधा, उसका क्या फायदा, उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। रामायण महीना में 27 दिन सुन रहे हैं सामने वाले, भागवत महीना में 7 दिन के करेंगे तो भी 28 दिन सुनते हैं। हम परमधाम जाई ब्रह्मात्मा अपनी घर की वाणी, अपनी इष्ट की, अपने धामधनी की वाणी, उनकी लीला हम साल में कितने बार सुनते हैं, साल में कितने बार सुनते हैं। मुश्किल से 1 महीना, नहीं तो 9 दिन फटाफट सुन लिया, 15 दिन सुन लिया, हो गया कल्याण। महीना दिन मुश्किल से सुन रहे हैं। मुझे बताइए, आप वो राम कथा सुन करके जीवन राममय बना, कृष्ण कथा सुन करके जीवन गोपीमय बना है, जीवन वृंदावन बना है। अब परमधाम की ब्रह्मात्माओं के बातें सुन करके हृदय परमधाम बनाता, कहीं वो बाकी तो नहीं है। क्योंकि जो रास्ता लेके जाएंगे वो रास्ता वहीं पहुंचाएगा। भगवान राम जी के रास्ता जाने वाले जाते जाते साकेत धाम की बात है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को लेके जाने वाले गए बिना तारतम वाला को बोल रहा हूँ, बिना तारतम का जो श्रीमद् भागवत पार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला, वो उनके साथ जाते
गोलोक धाम तक की बातें करते हैं। जैसे सुबोधनी टीका के आधार पर, वल्लभ संप्रदाय के आधार पर, हैं, कृष्ण लीला में अलग अलग डिजाइनिंग है और सभी कृष्ण कुछ नाम से भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम करके तो 1000 नाम है विष्णु भगवान की, तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण के नाम पर जा रहे हैं। हालांकि कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, त्रिदेव तत्व आम जनता नहीं जानती है। कुछ कुछ जानने वालों में से मूर्धन्य व्यक्तित्व व्यास जी वो जानते हैं, इसीलिए तो 17 पुराण बनाने के बाद भी असंतोष हुए, डांट पड़ी नारद जी की, तो उन्होंने कृष्ण की कथा को ध्यान दे करके लिखिए और ब्रजलीला और रासलीला की बात मुख्य माने। व्यास जी से भी ज्यादा तो सुखदेव महाराज, तो सुखदेव महाराज कुछ जानते हैं कि ये सब कृष्ण तत्व, ब्रज तत्व, रास तत्व अलग है। उन्होंने अपने बात अपने समय में रख दी, लेकिन वो भी क्लियर विवेचन नहीं हो पाया, इसीलिए चलो ठीक है, जो है कृष्ण का प्रेम, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम करके गए। उसके बाद जो भी आए बहुत सारे ऐसे चिंतक लोग हुए, जैसे श्रीधर स्वामी जैसे हो गए हैं, और उन्होंने जैसे वल्लभाचार्य जैसे हो गए, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा जो है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये तो कुछ अलग ही वस्तु है। अंदर से आवाज तो आई, लेकिन दूध पानी की तरह, राजहंस की तरह दूध और पानी अलग नहीं कर पाए, वो बात अलग। लेकिन इतना जो जानना समझना तो उन्होंने कोशिश की प्यारे सुंदर साथ। इसीलिए अब आगे जा कर के बाहर आप जा कर के देखेंगे तो उनके ही विवेचन से, उनके ही मेहनत से श्री कृष्ण कथा को द्वारिकाधीश और ये राजा महाराजा, ये महाभारत के युद्ध हो तो सब जीवन में छांट छांट करके, ये तो एक कर्म भूमि है और कैसा कर्म करना चाहिए व्यवस्थापन में ठीक है, इसलिए गीता का भी महत्व देते हुए, लेकिन फिर भी अंदर में पकड़ने का चीज जो है, आखिर शरीर जब तक है कर्म तो करते रहेंगे, शरीर भी जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब कर्म ही सब बंद हो गया, तो आत्मा की कथा कहाँ है, आत्मा की चर्चा कहाँ है। उसी श्री कृष्ण के अंदर जो है, कृष्ण लीला के अंदर ब्रज लीला को, आत्मा को सुनना चाहिए, तो ये ब्रज की लीला करके फिर वो लंबा चौड़ा शास्त्र का जो न करके, अब पकड़ने का उम्र के हिसाब से भी, कथा के हिसाब से भी वो कहाँ पहुँचते हैं, ब्रज लीला को करते हैं। ब्रज का भी बाल लीला तो हर कोई पचा सकता है, रास लीला और गुह्य अति गुह्य है करके रास के लिए जैसे डूब जाते हैं तो खो जाते, व्याख्या नहीं हो पाता। तो ऐसे ऐसे बाहर में सुंदर शास्त्र जी कि उनके ही विवेचन से, उनके ही मेहनत से उन महात्माओं ने, उन कृष्ण भक्तों ने रसरास को ही पकड़ाया, उसी को ध्यान पकड़ा, उसी में आत्मा कल्याण है करके इतना छांट काट तो उन्होंने ही किया। समझ में आ रही बात? अब वो भागवत का विवेचन, प्रत्येक देवताओं का विवेचन, प्रत्येक उन सब को विवेचन करते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल लगा। उन लोगों ने चला हुआ, उन लोगों ने दिखाया हुआ मार्ग पर चलते चलते आगे विवेचन करने का सदगुरु महाराज को 40 साल उन्होंने विवेचन करके दे चुके हैं। उनको उनके ऊपर विवेचन करने पर भी सदगुरु को 40 साल लगा हुआ है। वो मेहनत सुनने हम बैठे। पहले आप पहचान रहे साधु चौपाई उच्चारण करते कि नहीं? तो वो चौपाई को हम यहीं अभी यही वर्तमान आसन में ला करके घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? पहले आप पहचान रहे साधु, पहले आप पहचान रहे श्रोता करके बोलो तो आपने चौपाई बदलने का नहीं बोलना, हाथ बदलने का बोलना।
पहले आप पहचानो रे श्रोता, यानी मैं कौन सा दर्जा के श्रोता हूँ। वितक में हम श्रोता किसकी श्रोता हैं? हम सदगुरु महाराज का 40 साल का विवेचन सुनने वाला श्रोता हूँ। हम बहुत समय हमने रास को सुना, इस शरीर में आने से पहले, मान के इस शरीर में आने से पहले हमने आत्मकथा करके, आत्मचर्चा करके हमने बहुत बार सुना। तो सुनने के उस पुण्य से हम इस शरीर में आकर के अभी सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, परम नाम की बातें सुनने के लिए हम श्रोता बन के आए हैं। इसलिए हम अपनी एक श्रोतापन का भी मर्यादा युक्त रखें और हम मामूली श्रोता नहीं है, ये हम अपने आप को अभिमान नहीं, हम मामूली श्रोता नहीं हो करके ऐसा अभिमान की बात नहीं कर रहे, हम स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। स्वाभिमान यानी हम अपने दर्जा को बहुत ऊंचा रखें, उसी हिसाब से हम मेहनत भी कर सकते। जब लक्ष्य ही हमारा भौतिक विद्या में किसी का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुख से मैं इंजीनियर बनूंगा करके थोड़ी नहीं होगा। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा पोस्ट में IAS बनना है, कुछ भी हो, हायर लक्ष्य है तो मेहनत भी तो हायर होना चाहिए, है। ऐसे हम अपने आप को स्वाभिमान करें कि हम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अक्षरातीत के हम जब श्रोता हैं तो हमें मेहनत भी वैसे होना चाहिए करके थोड़ा सा जाति स्मरण करें और उस एक भावना के बल पर हमें समय भी मिल जाता है और राज्य महाराज हिम्मत भी देते हैं। जब लक्ष्य ही हमारा 11 ज्वाइन कर दिया है कि क्या बनना है, वो बनना है, देखा जाए हमको तो कॉलेज जाना, माता पिता बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा विद्यार्थी का ना रूटीन होता है, न सुबह जल्दी उठता है, न कुछ मेहनत करता है, न खोजी करता है, न किताब को उससे कलेक्शन करता है, उसको बस ऊपर से प्रेशर दिया गया है। जब स्वयं को अंदर से उसको मुझे कुछ बनना है जब आता है तो वो फिर उसका तो आचरण ही अलग हो जाता है, उसका दिनचर्या ही अलग हो जाता है। ऐसे हम भी ये महीना दिन का एक व्रत है ऐसा कि हमें श्री राज जी को साक्षात्कार करना है। सदगुरु महाराज ने जैसे गीता में कहा है कि यदा तरति श्रेष्ठ तत्तदेवे करोदना, आगे वालों ने जैसा मार्ग लिया है वैसे हमको चलना है करके गीता में कहा है। तो मुझे तो सदगुरु महाराज के रहनी में चलना है, मुझे तो प्राणा जी महाप्रभु ने बताया हुआ मार्ग पर चलना है, मैं तो तारतम वाणी में बताया हुआ मार्ग पर चलना है, मुझे तो सदगुरु के वितक के ऊपर कदम के ऊपर कदम रख के चलना है। इस तरह से हम आस्थावान बने, हम एक नियम धारी बने तो बहुत सरल होता है चलने में। इसीलिए लालदास जी महाराज प्रथम प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहते हैं कि महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे कर आगे अपनी वितक सोली जो चित्त, यानी ये अपनी वितक करके हम आगे बढ़े। तो लालदास जी महाराज जैसे ही चिंतन करके बैठ गए कि मुझे वितक लिखनी है, तो भगवान राम की वितक त्रेता में लिखी गई, त्रेता की वितक तुलसीदास ने लिखी, श्री कृष्ण की द्वापर के लिए जो आकर के जो लीला श्रीमद् भागवत में व्यास सुखदेव ने लिख डाली। अब मुझे जो वितक लिखनी है, मुझे तो बुद्ध अवतार की वितक लिखनी है और कल के अवतार की वितक लिखनी है। तो इनके विषय में शास्त्र में कुछ कहा है, इनके विषय में शास्त्र में कुछ कहा है करके दिमाग में जैसे सोच में आया। हाँ, बहुत से पुराण में राजा कहे जुग चार बदन जो है व्यास को करो विचार, तो उनको शास्त्र को आगे रखने का मन हुआ कि मैं जिनकी वितक लिखने जा रहा हूँ उनको शास्त्र में कुछ कहा है। हाँ, बहुत से पुराण में कहा। मजा आया ना? तो लिखने में मजा आया, क्योंकि लालदास जी महाराज रग रग में पता है कि सदगुरु महाराज क्या कहा करते थे।
जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो कि शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ। समझ में आया? इसलिए शास्त्र को आगे रखना जरूरी है। और आपको पता है, हरिद्वार में जब हमारा मदल पहुंचता है या हरिद्वार का आनंद लेंगे तो पहला वहाँ 28 ग्रुप से जब शास्त्रार्थ करनी रही तो प्राणा जी महाप्रभु क्या करते हैं, आपकी एक एक बात को शास्त्र से प्रमाण करो करके बोलते, पहला शास्त्र में बताई बात कहा। और उन लोगों ने भी नहीं छोड़ा, अपोजिशन ने भी, आप जो भी बात आपने पहले जा पहला शास्त्र करो। शास्त्र में आपकी सिद्धांत की बात कहाँ लिखी है? तो प्राणा जी ने कहा तुमने शास्त्र पढ़े हो, महेश्वर तंत्र में जाओ और वहाँ से 28 पटल में देखो कि हमारी बात भोलेश बाबा महादेव जी पार्वती को कैसे बताते हैं, जाओ आप वो पेश करें करके हमारी शास्त्रों को आगे रखे हो। और धनी ने कहा है वाणी में कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, ये भी आपको कान कान में है, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। सतगुरु वही है जो शास्त्र को लेके चलता है। और राज जी ने तो साक्षात कह दिया वाणी में उसी में कि कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, सब आ गए इतने में। कलाम अल्लाह पुराण या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद आ गया, सब धरती का सभी तो आ गया। ये सुख मोमिन ले वही हक रचना का वेद। आगे क्या कहा, ये जो बात है ना ये तो मोमिन ही लेंगे। कौन भाव से लेंगे? बोले हक रचना का भेद, ये परमात्मा ने मेरे लिए भेजा, उनका रचना है, उनका जीवा से प्रकट हुई है करके इंद्रावती आत्मा मानव प्राणा जी राज्य का रचना मानते हैं। तो ये सब तो राज्य लालदास महाराज के हृदय में प्रत्यक्ष ही है। तो पूरा खुला दिल से लालदास महाराज मस्ती में बहुत से पुराने में हमारी बात है कि किसके समय में बुद्ध अवतार आने वाले हैं, ये बहुत से पुराण में लिखा हुआ है, उनके भी तक लिखने में जा तो हिसाब लगा भगवान राम क्यों आए त्रेता में? बोले रावण का उत्पात तो उत्पात इतना उत्पात कि अपने पत्नी ले गए। जब भगवान राम की अर्धांगिनी सीता को हरण करने वाला इतना हिम्मतदारी, तो राम आने से पहले से इसने तो बहुत उत्पात मचा है। तो 14 लोग को भगवान विष्णु तो सैटेलाइट से देखते हैं ना, 14 लोग का गतिविधि देखने के लिए भगवान विष्णु को कौन सी बड़ी बात है? एक गिलास में पानी है, इसमें एक मुट्ठी चींटियाँ डाल दो, एक मुट्ठी चींटी में कम से कम 500 चींटी भी हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उसको तो 1000 आँख हो गए ना। तो इसके 1000 आँखों को आँख 2 आँखें काफ़ी आएगी इसको 1000 आँख देखने, कोने कोने देखने आपके 2 आँखें काफ़ी हुई कि नहीं? तो भगवान विष्णु के लिए उनके हुए राजा है तो 14 लोग में क्या क्या हो रहा है नहीं देख सकते है? वो तो वैकुंठ में देखते देखते इधर होते वहाँ सुदर्शन भेज देते तो काम बन जाता। तो धरती में आकर के पीछे पीछे सीटे सीटे करके लंका तक पहुँचने की क्या जरूरत है? तो उनसे जाके पूछिए भगवान राम जी से, आप तो इतना शक्तिशाली हो। और मजे की बात तो है रावण भी उनके ही अपना ही पड़ता है। जब भगवान विष्णु ही राजा है तो प्रजा के रूप में तो वही तो है। जलम विष्णु थलम विष्णु हो गए तो क्या रावण में नहीं है? बस ये 14 लोग में लीला करने के लिए कभी वही अवतार धारण करके आते हैं और वही खतरनाक मचाने, विलियन भी वही है, हीरो भी वही। ये सृष्टि नाटक में विष्णु ही हीरो है और विष्णु ही विलियन। ये सुंदर नाटक है, इसको महाकारण समझे बिना
उसे मज़ा ही नहीं आता है नाटक देखने। लालदास जी महाराज ने देखा ये सब श्री भगवान राम की कथा सतगुरु महाराज ने हमें समझाए हैं, और श्रीमद् भागवत को तो वो पहले से बड़े वक्ता ही थे। जब वो लक्ष्मण सेठ थे, भागवत के प्रकांड विद्वान थे वो, है ना। तो बीतक लिखने समय सारा भागवत हृदय में आ जाता है, देवताओं की कथा सब आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, तो पता चल गया, अरे वो गौलोक धाम के संवाद के हिसाब से राधा जी का श्राप पड़ा हुआ, श्राप तो क्या बोलो, उनके से लीला हो गए। तो श्री रामा जो है रावण बन के कंस बन के आए, तो उनको उद्धार के लिए गौलोक की श्री कृष्ण के आना पड़ा। लालदास जी महाराज सब जानते हैं इसे, पूरा कंप्लीट फिगर है। अगर यही रूल एंड रेगुलेशन पहले से अवतारवाद में है, तो सतगुरु महाराज मामति प्राण जी आते समय धरती में चौपट राम मचाने वाला कौन था, जो उनको सतगुरु प्राणनाथ जी को आना पड़ा। तो उस समय धरती की व्यवस्था कैसे रही, समझ में आई बात लोग कैसा। तो चलिए, बहुत से पुराण में राजा कहे युग 4, लालदास जी महाराज का हृदय में ये जो भूमिका लेके आने का क्या जरूरत पड़ी, तो वो परिचय देते हैं कि मैं पहला सतयुग का राजा बताता हूँ, उसके बाद त्रेता युग का राजाओं का नाम कहता हूँ, उसके बाद द्वापर युग के राजाओं का नाम बताता हूँ, उसके बाद कलयुग का राजाओं का नाम बताता हूँ। तो कलयुग में कौन से राजा कैसा था, जिनके समय में शास्त्रों का बुद्ध अवतार आना पड़ा, शास्त्रों का कल की अवतार आना पड़ा करके ये प्रथम प्रकरण में, पहला प्रकरण में इस तरह से राजाओं का नाम लिखवाते। ठीक है, दिखाते। तो बोलते हैं 17 राजा सतयुग में, तो सतयुग में 17 राजाओं का नाम बहुत से पुराण में लिखा। और एक चीज याद रखना सुंदर साहब, अब सभी राजाओं का नाम हमको तो पता नहीं चलता, इसलिए होगा, लेकिन कोई कोई तो नाम जो हमने सुना है शास्त्रों, उनका नाम आता है, वो नाम तो हमने सुना, ऐसा लगता है। अच्छा, वो है तो फिर ये भी है, सभी उस समय में गादी में रहे और राज शासनी के ऐसा राजा न मिल गया। उस समय जो भी बोलबाला है जिनकी, वो तो यहाँ का राजा, ऐसा बोल देंगे नहीं। कॉलोनी में एक डाकू भी हो, सब उसके पास जाते हैं, तो डाकुओं का नाम लेते, वो भी राजा बोलते, उसका बोलबाला है तो क्या किया। हमारे गुरु महाराज ने जब सिलीगुड़ी मंदिर जब प्रारंभ किए थे, तो उस समय में वो वहाँ, आज तो शहर पहुँच गए, उस समय तो जंगल था, तो वो कौन कौन ने हड़प किया था कहाँ कहाँ, तो बहुत ऑब्जेक्शन लोग आ गए, बदमाश लोग। गुरु जी को वहाँ से भगाने के लिए क्या क्या ये बूचर खाना खोल दिया आसपास में, रातों रात बूचर खाना, स्लॉटर। तो गुरु महाराज तो बहुत टेंशन में आ गए, क्या आ गया। तो वहाँ एक कालू नाम का, हैदरपाड़ा, वो कालू नाम का क्या बोला, सरदार, चोर का सरदार। तो गुरु जी ने उसको बुलाना, नाम बहुत वहाँ का राजा है बोलते हैं। तो वर्तमान महाराज कृष्णदास जी महाराज उनको बुलाने गए, आपको गुरु जी याद कर दो। गुरु जी, अरे हमको पहचान के बुला रहे हैं कि क्यों बुला रहे हैं, हमको पहचान के बुला रहे हैं, मैं तो डाकू हूँ, पहचान के बुला रहे हैं कि ऐसे बुला, नहीं, गुरु महाराज ने पहचान के तो बुलाया होगा। कौन सा गुरु है, जासूस तो नहीं। फिर गुरु जी का फोटो वोटो दिखाया, चलो आता हूँ। आ गए गुरु जी के पास, गुरु महाराज क्यों याद किए, देखो ना हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान धारणा का चाहते हैं, आपका ही एरिया पड़ता है, तो क्या होगा।
देखो ना ये लाइन आओ तो करे कुछ नहीं, ऐसे ही वो स्लॉटर हाउस दिखा दिया हो। ये लोग मैं आने के बाद शुरू करती हूँ, अच्छा इसको हटाना है क्या? हाँ इसको हटा, 2 मिनट लगे करके बोला। रात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पता ही नहीं, खाली मैदान है। और अभी आप जाएंगे सिलीगुड़ी मंदिर तो रास्ता में सुबह मोड़ से जैसे आप जाओगे तो गैरेजों का दुकान है अलग अलग जगह, लेकिन वो स्लॉटर हाउस नहीं। अगर उस समय वो बैठा दिया होता तो फिर आज मंदिर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। तो राजा है कि नहीं, रातों रात हुआ तो उस समय का हो रहा उनका मतलब बोलवाला किसका है? ऐसे पूरा राजा है, लेकिन राजा का राजगुरु अगर उनके बोलवाला है तो राजगुरु का नाम भी यहाँ राजाओं में आता है। ऐसा भी दिल में रखना, भूमिका बता रहा हूँ। 17 राजा सतयुग में एक कयो राजा कृत, सूर्य का राजा का नाम कृता। और 3 अपनी भोगति तापर भय कृतदत्ता। कृता के बाद कृतदत्ता राजा, ताऊ पर अंत भयो, अंत भी राजा का नाम है। युग का अंत है, अंत ऐसा नहीं, नाम ही अंत है। फिर मुचकुंद भा होय ताऊ पर भैरवानंद राजा कुंभो भयो सोय ताऊ पर आदि भयो। फिर हरनाकुश कयो नाम आदि है, हरनाकुश है। ताऊ पर ताके ठौर उसके जगह में प्रहलाद भयो इस नाम। प्रहलाद राजा हो गए, उसके पिताजी का राजा प्रहलाद राजा है कि प्रहलाद के पिता राजा? हिरण्यकश्यप राजा है ना, तो प्रहलाद का नाम क्यों आया? उस समय में पिता कैसे ज्यादा नाम किसका था? प्रहलाद का राजा, उस हिसाब से राजा। हाँ तो कोई राजा ही राजा का नाम है, राजा ही है, उनका अच्छा बोलबाला है। तो कोई एकदम तपस्या में आगे हैं, कोई त्याग में आगे ऐसे ऐसे राजा का नाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये कौन से युग के राजा बोल रहे हैं? सतयुग। आपको याद है कौन सा सतयुग का बात हो रहा है? ये वाला कौन सा सतयुग? ये 28वां सतयुग। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए देना, 27वां 28वां सतयुग है, तो फिर 28वां सतयुग तो 27वां सतयुग भी होगा, 27 26वां भी होगा, फिर 25वां भी होगा। ये कब की बात हो रही है? हाँ तो ये लोकेशन क्लियर होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? इससे पहला पूछूं तो दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। तो आपको दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो पहला तो ये भी मध्य प्रदेश था ना, छत्तीसगढ़ तो बाद में हुआ। देखिए तो आइडिया है कि ना, हमारे मध्य प्रदेश ही था और उसको जो है छत्तीसगढ़ हो गया, इतना बोलते हैं। तो भारत के अभी कितना 29वां राज्य 29 राज्य हो गया होगा। हाँ जब हम पढ़ रहे थे तब 23 ना 24 कितना था, ऐसे था। तब से हमने भूगोल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है। तो अभी हमारे तक में कितना 29वां, अभी तक यहाँ 29वां पहुँचा। अब हमारे आने वाले पीछे संत से हो सकता है 35वां भी पढ़ेगा। तो हमें पूरा आइडिया है कि हाँ भारत के 29 में इसमें छत्तीसगढ़ है। अब भारत कहाँ पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता होगा। और एशिया ऐसे कितने कॉन्टिनेंट हैं? वो 7 कॉन्टिनेंट है। ऐसे करते करते जाएंगे तो वर्ल्ड मैप आ गया। और वर्ल्ड मैप कहाँ पड़ता है? अब ये गैलेक्सी के अंदर क्या है? तो अब धर्मशास्त्र कहता है कि 50 करोड़ लंबा चौड़ा मर्तल लोग है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है। ऐसे करते करते अब कहाँ से रॉकेट में चढ़ के अब उड़ान भरना है, ये घूम के कब पार लगाएंगे। तो थोड़ा कुछ आइडिया है अपना, कम से कम इतना बड़ा तो याद नहीं है, तो कम से कम
मंदिर के कार्यक्रम पूरा करके घर में जाएंगे, इतना तो आइडिया है नहीं। कम से कम यहाँ से घर तक की यात्रा तो रास्ता तो मालूम है ना। ओ तो हमारी जो जीवन का हमारे पास जो बुद्धि है, मन है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जिसको लेकर के हम मंदिर आए हैं, और उसी मन बुद्धि चित्ता हम ये कथाएं चर्चाएं सुन रहे हैं, तो हमारे बुद्धि का लिमिटेशन जो है 100 साल से ज़्यादा ये श्रवण नहीं करता, उसका हार्ड डिस्क उतना ही। 100 साल से हमारी बुद्धि आगे बात करती नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी आप लोग जो भी 50-65 में जो चल रहे हैं, तो आपने 40 साल की उम्र में आपने बोला था अपने दोस्तों के साथ, जब मैं 65 पे हो जाऊँगा ना, मैं सब मेरा चाबी उबी जिम्मेदारी बहू को दे करके मैं भजन करूँ, ऐसा बोला था, भूल गए। 65 के हो गए और जितने भी चाबी सब अभी तक कमर में लटका के चल रही। कमर सब हो गई कुबड़ी, चली लकड़ी सहारे से, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। लेकिन चाबी पास में ही, चाबी अभी तक बहू को नहीं, जबकि 40 साल में प्लानिंग बना रहे थे, 65 हो गए, 70 हो गए, चाबी पास में, बहू को अभी तक नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो अब हम ऐसे बोलते बोलते, जब मैं 150 साल के हो जाऊंगी ना, तो मैं चाबी दे दूंगी। 150 साल, अब सामने वाले सोचेगा ऐसे पक करती रहे, 3 दिन बाद आना, वो 2 साल पे हो जाऊंगी तो दे दूंगा। लेकिन अगर हम 45 में ये बात रखते कि मैं जब 100 साल का हो जाऊंगा तो मैं चाबी दे, 100 साल वी कैन टॉलरेट, क्या 100 साल है, रहोगे 100 साल? क्यों? हमारे दादाजी, हमें दादी माँ 103 साल की है, कि हम नहीं? तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं तो उतना भी गारंटी नहीं। तो सामने वाला बोलेंगे इतना गारंटी के साथ मत बोलो यार। ऐसा बोलते हैं। अब मैं 50, 55, 60 में जो है, हम चाबी दुकान की सब लड़का को दे दें। प्लानिंग तो बहुत बनाते हैं, लेकिन छूटता नहीं। गुरुजी महाराज के पास 96 ईयर्स ओल्ड एक बार आया था, 1983 की बात, 83 साल की बात है, और 96 ईयर्स ओल्ड इधर जयपुर साइड से आए थे वो बेचारे ओल्ड मैन, लेकिन 96 तक फिर अट्टा कट्टा चलते थे। तो बोले गुरुजी महाराज आशीर्वाद दो। उससे गुरुजी शायद कम ही उम्र में, 87 ऐसे कुछ समय, 85 में जाऊँगा, 87 ऐसे कुछ गुरुजी के उम्र। तो गुरुजी को बोलते कि आशीर्वाद दे दो गुरु महाराज। गुरुजी ने बोला आप हमारे से इतने बुजुर्ग हो, आप हमारे से आशीर्वाद मांग रहे, हमको तो आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए मैं तो सोच रहा था कि आप उतना वहाँ से चल के आए हो, आप हमको आपका आशीर्वाद है। नहीं गुरु महाराज, आप आशीर्वाद। तो बोलो आशीर्वाद क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? गुरुजी ने पूछा। एक जो धान का तेल का ना कुछ मिल है वो बंद हो गया कब से, वो मिल चलानी है। तो गुरुजी ने पूछा कि इस उम्र में आप मिल चलाने की बात करते हो, छोड़ो ये सारे चीज। बोले मन से तो कब को छोड़ दिया है गुरु महाराज, लेकिन दिल से छूटता है। मुझे मेरी कान में अभी तक है, दिल से छूटता। तो कहने का मतलब हम जिम्मेदारी देने की बात तो मन से कर दिया, लेकिन दिल को छूटता। ये बहुत, यही हमारा परम धाम का दर्शन होने न देना, आगे अध्यात्म का ध्यान चिंतन नहीं लगना, ये माया का बहुत बड़ा हथियार है। माया का 13 हथियार है ना, अमृता, रूप, रस, छल, बल, वल, अकल, अगिन, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल, 13 हथियार है ना। अमृत
इतना अमृत। वो अमृत शब्द जो है ना, ये माया दिल में जाके जो बैठता है वो अमृत। कान तक आया तो वो तो क्या बोला तो मैं भूल गया बोलने से होता। जो माया पाते दिल को टच किया ये छूटता। इसीलिए बहुत अंदर से चिपक के बैठा हुआ। तो 100 साल तक की बात हम श्रवण कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ले रहे हैं। जब मैं 2 साल 2.5 साल का था, और पास में जाइए पीछे जाइए, तो 3 साल का था करीब, उस समय में एक सर्प ऐसा आया था, मुझे ऐसा पकड़ लिया था कि हमको तो क्या मालूम कि सर्प, लेकिन नहीं पकड़ लिया। कितने साल का था? 3 साल। हो सकता नहीं तो 5 साल का था, 6 साल का था, मैं आराम से दिमाग पकड़ लेगा, लेकिन 3 साल में डाउट करेगा। उसे भी आगे जाकर के, मैं 6 महीना का था जब मैं झूला में था, तो एक सर्प आगे हमने पकड़ लिया। अब तो शायद ही तो पागल हो गया क्या, 6 महीने में कैसे पता चलेगा? और यहाँ से आगे भी हमारा, उसके भी आगे जब मुझे माँ के पेट में था ना, मैं माँ को ऐसा पेट में लात मारा था, पर तेरे को कैसे पता चला? और यहाँ से आगे तो बस पागल ही हो गया। इधर भी हमारा दिमाग आगे नहीं जाता है। तो हमारी सारी जो कहानी है, हमारी सारी दिनचर्या है, जो हम भविष्य की बात करें या पास्ट की बात करें, ये 100 साल के अंदर ही हमारा कारोबार चलता है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं चलता। इसलिए बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, मूर्ख आठों जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। हमारा 100 साल का हमारा विषय वस्तु है, टॉपिक है। आप बताइए ये किसकी कहानी है? ये भी तो बीतक है। ये किसकी बीतक है? शरीर की बीतक है। ये शरीर की बीतक है। शरीर धरती में आया तब से हमारी बातचीत शुरू, और शरीर संसार से छूटेगा, हमारी टॉपिक बंद, खत्म, बस। हम यही 100 साल के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। अब धनी कहते हैं, मैं उस बीतक की बात कर रहा हूं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी क्यों आपा बीती, मैं वो बीतक बोल रहा हूं। तो ये दिमाग कैसे समझे? अभी दोस्त का 150 साल की बात नहीं समझ, 150 साल की बात, 150 साल के जब मैं हो जाऊंगा तो मैं सारा दुकान छोड़ देगा। 150 साल की बात, ये झूठ लग रहा था। तो हमारे मस्तिष्क को 100 साल 150 साल नहीं समझ सकता। तो जब सृष्टि नहीं हुई थी तब की बात, ना ईश्वर, तो ईश्वर ही पैदा हुआ नहीं था, ना मूल प्रकृति पैदा नहीं हुआ था। आदि क्यों आपा बीती, किसकी बीतक है? इसीलिए या आगे अपनी बीतक, मतलब अपनी कौन है? आत्मा की बीतक है। इसीलिए शरीर में आने से पहले भी आत्मा थी, शरीर में है, और शरीर छूटने के बाद भी वो आत्मा की बीतक है। इसीलिए बीतक किसकी बीतक है? आत्मा की। इसलिए हम जैसे आसन में बैठते हैं तो शरीर को भूल करके, मैं वो आत्मा हूँ जिस शरीर में होकर के आप श्रवण कर रहे हो, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से। मेरी बीतक तो ये संसार में आने से पहले ब्रज में भी मैंने बीतक की थी, रास में भी मैंने बीतक की, इसको छोड़ करके दिव्य परमधाम की बीतक, मेरी बीतक वहाँ से है। इसलिए अपनी ऑरिजिन को, अपनी जो घराना होता है ना, घराना, तबला के म्यूजिक के भाषा में क्या बोलते हैं? आगरा घराना है, आगरा घराना है कि इलाहाबाद घराना है कि घराना पूछते कि नहीं पूछते हैं? घराना पूछते हैं। तो ये बीतक घराना किस, ये बीतक किसकी घराना? ये अक्षरादित्य की घराना की बात। ये सृष्टि घराना की सृष्टि के अंदर नहीं आता है। इसलिए हम ये जो बीतक श्रवण कर रहे हैं, सृष्टि सनातन की बात नहीं कर रहे। हम न सनातन की बात कर रहे हैं, न सृष्टि सनातन की बात कर रहे हैं, हम शुद्ध सनातन की बात कर रहे हैं। वो शुद्ध सनातन की बीतक है।
इसलिए अपने भावना भी शुद्ध सनातन से जुड़ करके ही करना होगा प्यारे सुंदर साथी जी। इसीलिए हमारा होमवर्क बहुत है। अभी जो उदाहरण दिया था वो जमा समझ में आया? व्यवहारिक उदाहरण दिया था। हमारा मस्तिष्क का ताकत कितना है, हमारा विषय वस्तु, हमारा हैबिट, बातों सुनने की हैबिट कितने तक की है? 100 साल आगे, 100 साल पीछे, इतने यहाँ तक के हम समझ सकते हैं, विश्वास भी लगती है। बस अब इसको ड्रॉप करिएगा, उसके बाद शुरू करेंगे आगे। समझ में आई बात? अब आगे की बात में थोड़ा बच्चों को उदाहरण देता हूँ ना। हम जो पढ़ रहा था, हम रूम में पढ़ रहा था और खिड़की से ना इतना लंबा हाथ आया, हाँ, और पूरा लंबा नाखून था और पूरा यहाँ पर रौं था और बोला वो बत्ती बंद कर। मैं तो एक वो लालटेन को पत्ती जला के बैठा था केरोसिन वाला, उन्होंने तो बत्ती बंद कर बोला। मैंने क्यों बंद कर? बोला जाओ करके ऐसा पूरा अपना लंबा हाथ से बंद कर दिया, नहीं तो बेहोश हो गया। तो जैसे होश में आया तो उजाला हो गया था, ऐसा वैसा। तो ये कहानी बच्चे को सुनाते हैं, तो ये कहानी सुनाने की आदत कहाँ से आ गई? ये है भूत की कहानी है। अब भूत की कहानी, उसके बाद देवता की कहानी शुरू हो गया ना। देवता की कहानी, भूत की कहानी, ऐसे करते करते अवतार की कहानी, भगवान राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, ये सुनने की आदत है। हाँ, तो भूत की कहानी भी सुनेंगे ना, इतना लंबा लंबा हाथ, ऐसा दरवाजा खिड़की से हाथ लौटा, तो आप विचार करो, बच्चों को पूछो। हाँ, ऐसे वो बच्चा घबरा गया और सुनने वाला सुना दिया, असर कितना करता है? असर कितना करता है? अब बच्चा को बोलो जाओ 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 बाथरूम, बाहर जाके आओ, पहले बाथरूम जाके आओ। मम्मी चलो ना मेरे साथ, मैं जा नहीं सकता, मुझे डर लगता है। क्यों? अभी किसकी कथा सुनी थी? भूत की कथा सुनी थी, तो अंदर असर काम करने लगा, बाहर जाने को डर गया। समझ में आई बात? तो बीतक तो परमधाम की बातें कर रहे हैं, तो हृदय में असर करेगा, ये नहीं करेगा, चिंता उस चीज की। महीना भर अभी तक सुनने जा रहे हैं, तो हृदय में असर होनी चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं बीतक जो है परिवर्तन ग्रंथ है। हमारे प्रत्येक कौल फैल हाल बोला कि नहीं बोला? स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूहा देखन फूल नूर जमाल फेरे फेर आवत मोय हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैल हाल। बीतक श्रवण करके हमारी जो है कौल फैल हाल बदलनी चाहिए। अगर ये बदलाव में नहीं आया तो ये महीना परिवर्तन ग्रंथ समझ जाए, परिवर्तन महीना समझे, ये बीतक परिवर्तन ग्रंथ समझे। आप लोगों को बिल्कुल याद है, हमने तो 2-3 बार तो यहाँ शिविर करके प्राय गुरु आए थे, तो बोर्ड निकाल करके मार कर लेके बैठे थे। इस बार सुंदर सारे समझे, पता नहीं महेंद्र मारा तो बीतक से नहीं मार कर लेके ना बैठ जाए। सामने में बोर्ड रख के चलो उमरकोट यहाँ करके, इंडिया का मैप खोल करके, वर्ल्ड मैप लगाए, मार के यहाँ शुरू कर देंगे महेंद्र महाराज करके। ऐसे आदत हो गई। तो परमधाम की चर्चा नहीं की, परमधाम की बात भी की है, बीतक की बात। तो हमारे में दिल दिमाग में हृदय में, हम सुंदर साथ के हृदय में 3 विषय तो बिल्कुल पानी से है, याद है ना? बैराग जो हमको लक्ष्य देता है, परमधाम जो हमारा दिल को, यानी हमारा लक्ष्य को तैयार करने के बाद, विराट से तैयार करने के बाद परमधाम हमारा चितवनी, ध्यान, चिंतन, वो खजाना मिलता है। अब ये दोनों तो है, विराट का ज्ञान भी है, परमधाम का ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान को हृदय में ठसाने का जो है, हृदय में दबाना जो रखना है, वो ज्ञान को, वो कैसे संभव है? जब बीतक द्वारा हम दिल को कोमल बनाएंगे। तो धनी ने कहा वाणी में, कोमल चित्त कर लीजिए धनी तने रे वचन। धनी का वचन को हृदय कोमल बना करके रखो।
मक्खन कोमल होता है, एक पत्थर फेंक दो उसमें चिपक जाता है, अगर दीवार में अगर पत्थर फेंको तो वो वापस आता है। ऐसे दिल कोमल हो ना तो क्या है, काकतंबानी अंदर बैठ दो। दिल को कोमल बनाने वाला ग्रंथ कौन है? गीता ग्रंथ है। कोमल है इसलिए तो आए हैं, अगर कड़क होते तो घर में बैठ जाते, और कोमल बनाने के लिए आए हैं। गाड़ी में क्या लिखा हुआ है? वाटर प्रूफ लिखा है। छतरी क्या है? रेन प्रूफ है, स्मेल प्रूफ होता है, और आर्मियों का जो बुलेट प्रूफ होता है, पता है? ऐसे हमारी हृदय वाणी प्रूफ न हो। पहले आप पहचान और अंदर तो लगता है नहीं, पहले आप पहचान और साधु करके संबोधन कर रहे हैं, फिर उधर ना जा, सीधा अंदर चुप जाए। पहले आप पहचान तो मुझे अपने आप को पहचानना है, ऐसा करके अपने सिर पर लेने के लिए भी बहुत वजन, मतलब बहुत हाई क्वालिफाइड हृदय रखना चाहिए। अपने सिर पर लेने के लिए ना मामूली एनर्जी से नहीं हो, ज्ञान दूसरों को थोपरने के लिए थोड़ा थोड़ा शक्ति से हो जाए, लेकिन अपने ऊपर लेना है ना, बहुत हिम्मत की बात। इसीलिए साधना बहुत जोड़ जम के होना। इसीलिए कहते हैं कि तैयारी बहुत सही। तो राजाओं का नाम हम इसीलिए बीच में आते हैं तो मेरा दिल दिमाग ये लिया कि राजाओं का नाम को उच्चारण कर ले। ये राजा की बात हो रही है, लेकिन ये जो कितने साल पुरानी करके युग का युग की बात हो रही है। इसीलिए हमारे मस्तिष्क जो है 100 साल के अंदर तो क्षमता लेता है, लेकिन इसको पावर जब भरने के लिए पुरानों से हमारी दिमाग मजबूत होता है। पुरानों की कहानी ये सब तैयारी किस चीज़ के लिए है? वो राजाओं का नाम टॉलरेट करने के लिए, उसको समझने के लिए। और हम जानते हैं इतिहास किस तरह से पीछे और पीछे और पीछे और पीछे राजाओं का नाम ले रहे हैं। तो कहा कि तापर ध्रुव ऋषि कहो कि 17 सतयुग के अब कहूँ त्रेता के 29 नाम भय। तो 17 सतयुग में 17 युग रहा, तो कौन सा सतयुग बोलते ही ध्यान देना, ये 28वां सतयुग। ऐसे करते करते बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बाद के मजहब में जाएंगे। जब लालदास जी महाराज स्वयं जब बोलना शुरू करेंगे ना, तब जाएंगे। अभी लेकिन लालदास जी महाराज दिमाग में पक्का है, पता है कि ये राजाओं का नाम, तो ये मैंने 28वां त्रेता शतक की बात कर रहा हूँ, 27वां का है और 26वां का है, 25वां का है। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का 50वां होकर के द्वे परार्ध अष्टविंशति कलयुग की बात है, दूसरा परार्ध है। उनका पहला परार्ध जो 50 वर्ष जा चुका है, और दूसरा परार्ध को भाई जो है 51 वर्ष का पहला दिन अगर लोगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने में, सुबह से शाम तक एक दिन होने में कितने बार चतुर्युगी बीतना पड़ता है? 1000 बार। सतत देता द्वापर कलिश, सतत देता द्वापर कलिश तक 1000 साल बीतना पड़ता है। तो हमारा मनुष्य के हिसाब से तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हमारे मरकल के आयु से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। रात्रि भी तो उतना ही होते ही। ऐसे करके ब्रह्मा जी का कितना 1 वर्ष हुआ, तो मरकल के आयु कितना होगा? एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतना पड़ रहा है, तो 365 दिन उनको बीतना है ऐसा। तो 365 दिन बीतने में तो उतना दिया तो 1 साल के होते हैं ब्रह्मा जी। ऐसा बोल करके उनको 50 वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष हो चुका है उनका ऐसा। तो सृष्टि कब बनी? हमारा तो 100 साल का पहला नहीं पछता है हमारा दिमाग। इतना पीछे जाना पड़ेगा 100 साल, उनका 50 वर्ष बीत गया है। भले ही जितना बीते, ध्यान देना, भले ही जितना बीते,
बढ़िया सपना देख रहे थे। 12 बजे सोए आप, 12 बजे सोए, 12:15 में आप जग गए, तो कितने देर सोए? 15 मिनट ना। 15 मिनट के बीच में आपने सपना कब देखा? इसी बीच में आपने सपना देखा। तो सपना में तो आप दिल्ली गए, मुंबई गए, गोवा गए, दक्षिण भारत पूरा घूम के आए, और शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, और स्कूल भी भेज रहे थे। इतनी सारी जो आपने सपना देखा, और जागृत के घड़ी में 12 बजे से 12:15 के बीच में थे, फिर भी 12 बजे तो आप पलंग में गए थे और सोए ही थे, लेकिन नींद आई गई ऐसी झपकी आ गई, ये भी कोई पता नहीं, और जगने के फटाक से जग भी गए, लेकिन उतने जो बीच के टाइम में आपने इतना लंबा समय देखा है। आखिर जगने के बाद तो 15 मिनट हुआ था है? और सुंदर देख रहे थे, लेकिन बच्चा इतना बदमाश, कान में एक धागा घुमा दिया, जबकि आप तो अब तो गोवा घूम करके आपको प्लेन में आने वाले थे, एयरपोर्ट में घुस भी गए थे और चढ़ने वाले थे प्लेन में, धागा घुमा दिया कान में यार। जब वो सारा प्लेन और सारा एयरपोर्ट कहाँ गया? गया। तो ये धागा पावरफुल है जागृत का, कि वो सपना का एयरप्लेन पावरफुल। बता, जागृत धागा ही पावरफुल है ना। बस ये बीतक जागृत का, ये बीतक परम धाम की है। समझ में आई बात? तो अभी हमने इतना लंबा समय सपना का जो देख रहे हैं, राजाओं का कहानी देख रहे हैं, आगे भी और देखेंगे, और सब देखेंगे, लेकिन परम धाम के हिसाब से ये संसार कितना समय का है? सोई घड़ी सोई पल है, और परम धाम का 4.5 का 4.5। बस ये एक चौपाई धागा का काम करे, और कान में धागा घुमा दिया जाए तो हम जग जाते हैं, लेकिन 18,000 वाणी घुमा दिया फिर भी जगते नहीं है, ये हमारी विशेषता है। 18,000 वाणी कान में घुमा दिया, कब से घुमा रहे हैं, जगते नहीं है, और बढ़िया से नींद आती है, और बढ़िया से नींद आती है। ऐसी कहानी ना होगा। उदाहरण तो बहुत मजा आता है, प्रमाणित भी लगता है हृदय में। हाँ, सपना देखा और जगने में टाइम लगता है, सब कुछ है। धनी कहते तेरे बीचा पाठ घाट, प्रेम पहुंचाए मिने पकड़, ऐसा है कि नहीं? पंता हो 1 कोटि कपड़, प्रेम पहुंचाए मिने पकड़। तो प्यारे सुंदर था, अच्छा प्रेम प्रकट हो जाए तो टाइम नहीं लगता है, तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? गुरु जी महाराज सब तो कहते राज्य का प्रेम का कैसे प्रकट, प्रेम कैसे आया? मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, मोह कैसे प्रकट हुआ? प्रेम प्रकट की बात करो, मोह प्रकट तो पता होगा ना, तो मोह कैसे उत्पन्न पता? तो पता नहीं, तो मोह का ही विषय पता नहीं था आपको, प्रेम के विषय में कहां से प्रश्न है? क्यों आपको प्रेम चाहिए? प्रेम प्रकट होने की क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, वो जो है ना, क्या आगे बताओ, क्लियर बताओ। डॉक्टर के पास जाओगे तो पूरा तुम्हारा लक्षण बताओ रोग का, तभी डॉक्टर भी पकड़े। ऐसे यहाँ वो करने से नहीं हो, बताओ क्या समस्या है? नहीं, समस्या ऐसा है ना, कहीं शांति नहीं है। अच्छा तो बताओ फिर शांति कहाँ? बोले ये किया, वो किया, ये किया। तो अच्छा क्या समझ करके फैक्ट्री शुरू किया था? थोड़ा कम। अच्छा क्या समझ करके संबंध लगाया था? कुछ अच्छा ही होगा, तो क्या हुआ? कुछ सार नहीं है। तो अच्छा अब प्रेम की बात आ गई ना, अब हृदय प्रेम होने लगा। हाँ अच्छा, अब तो राज्य के पे ध्यान लगाने, अब लगता ही नहीं है प्रेम कैसे प्रकट हो तुम्हारा? ऐसा स्विच दबा दो, यहाँ दबा दो ना मारा, यहाँ दबा दो ताकि बिजली बने, जैसे हमारा डाक से प्रेम। ये स्विच दबाने से प्रेम थोड़ी प्रकट हो। संसार में मोह जगाने के लिए किसी ने कुछ स्विच दबाया था क्या? मोह तब उत्पन्न हुआ
जैसे ये साड़ी खरीदने की इच्छा कहाँ से हुई, ये वस्त्र खरीदने की इच्छा कैसे हुई, कैसे हुई? हमने जो साड़ी का कलर ही नहीं देखा, वो डिजाइन ही नहीं देखा, डिजाइन ही नहीं देखा तो इच्छा नहीं थी। जैसे बाजार में गए तो डिजाइनिंग आ गया, तो दूसरों को डिजाइन देख करके, दूसरों का पसंद देख करके उसके पसंद के साथ हमने भी लाइन लगाया। इसलिए हम अपनी इच्छा में नहीं जीते, हम दूसरों की इच्छा के नौकर हैं। दूसरों की इच्छा से डिजाइन निकाला, जो देखा, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, नसों देखा, हाँ, अब आंख से घुस गई माया। हाँ, तो कहाँ से घुसा था माया? आंख से। हाँ, कान से इतना जल्दी नहीं घुस पाता, होने देना, ऐसे बोलते रहते हैं करके कान का आवाज को इग्नोर कर दे। जब सामने में ले रख देते हैं, हाँ करके कान से तो आंख से तो इतने जल्दी घुस जाता है, अपने घर बना लेता है। हाँ, माया तो तेरा हथियार है ना, तो कहीं ना कहीं से वहाँ सामने में आ गया। तो मोह कैसे पैदा हुआ? वो झूला में जब घूम रहे थे हम, उस समय थोड़ी ना मोह पैदा हुआ, और बढ़ते गए, शरीर भी बढ़ता गया, मन भी बढ़ता गया, बुद्धि भी बढ़ती गई, धीरे 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 माया घुसी है। इसी तरह परम धाम का प्रेम भी एक ही साथ नहीं घुसेगा। पितक सुनते रहिए, चर्चनी पढ़ते रहिए, सेवा पूजा करते रहिए, मंदिर में ध्यान लगाते रहिए, करते 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 प्रेम भी प्रकट होगा। एक ही साथ जादू नहीं है कि राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इसलिए पितक के इन पहलों को धीरे धीरे आत्मसात करते हुए हम आशा रखते हैं कि कम से कम महीना दिन में हमारा हृदय में ऐसा लबालब प्रेम भर जाए कि जैसे शुरुआत में अपने आप को रखे, मैं सूखा कॉटन, सूखा रुई, बाती में बनाते हैं ना रुई, मैं सूखा, राजी के पास इस तरह से आई है। लेकिन हमारा मन कहाँ मानता है? कोई गुरु की महिमा गाना हो, तो गुरुजी ने हमको आदमी बनाया, गुरुजी ने हमको बस जो है हमारा, तो गुरुजी है, मुझसे बोल देता है। अच्छा वैसे मैं घर से थोड़ा संस्कारी तो था। क्या बोला लास्ट में? वैसे मैं घर से संस्कार हूं, और गुरु ने तो ऊपर थोड़ा मेहनत, अहंकार आया कि नहीं आया? जबकि ललिता सखी कहती है, वारी रे वारी में ललिता सखी क्या बोला? मैं ढीठ कपटी, ऐसा बोलते कि नहीं? वाणी में देखी, जहाँ जहाँ प्राण जी अप्रोच करते हैं, जैसे विराह का प्रकरण में देखी, अपने आप को कितने नीचा, पतित शिरोमणि हूँ कहे, पतित में भी शिरोमणि, इस तरह से आपने के अप्रोच किए। धनी के पास जाते समय धनी की महिमा गाना, तो महिमा तो अपरमापार है, लेकिन मैं कैसे धनी के महिमा गाऊं? इससे अच्छा मैं अपने आप को नीच के नीच बनाऊं, अपने को छोटा से छोटा, नीच से नीच, ऐसा हमारे हृदय में निरंकार का इतना वो वाला अगर रास्ता पकड़ लें तो लज्जत आने में देरी नहीं लगती। एक कड़ी का राजी के पास जाना है, लेकिन मन कहाँ मानता है? इतना अपने आप को एकदम फलन फ्लैट होना, जीरो माइनस जीरो में आना नहीं चाहता है मन। मैं भी कुछ हूँ, बस उसको, जैसे झाड़ आता है ना जंगल, खेती में कृषक जो खेती करने वाला जमीन पूरा बना लेता है, और जमीन पूरा बनाने के बाद अगर जल्दी जल्दी उसमें बीज नहीं डाला तो जंगल आता है कि नहीं आता है? ऐसे राजी महाराज की कृपा से ये जंगल उखाड़ने का काम करो। हृदय में जो धनी के पास पहुंचाने वाला जो चीज़ नहीं है, जो नहीं पहुंचाने वाला, उसको खाली करना है, खाली करके जल्दी जल्दी क्या करना? जब ये सुखांग में आवे तब छुट जाएगा, उसको जल्दी जल्दी डालना है।
धाम का स्वरूप, धनी का श्रृंगार, धनी का वो जल्दी जल्दी हृदय में डालना है और हृदय उससे भरना है। इसलिए हम आते समय अपने आप को सूखा रुई जैसे सूखा रुई जो हम खरीदते हैं, 1 केजी रुई कितना होता है? 1 केजी रुई और 1 केजी पत्थर कितना, कौन सा वजनदार? 1 केजी रुई, और छोटे में एग्जाम आता था ना, 1 केजी रुई और 1 केजी पत्थर कौन सा वजनदार होता है? तो पता है रुई बोला, उसने स्थूल देखा, इतना हिप देखा, तो ये ज़्यादा वजनदार होता है, पत्थर तो इतना ही तो है। लेकिन बच्चों का दिमाग वो रुई में चला जाता है। ऐसे हमारा भी क्वालिटी में क्वांटिटी में चला जाता है। देखना तो क्वालिटी है ना, थोड़ा उसमें अपने आप को एकदम ड्राई सूखा कुछ नहीं जानते, हे धनी अब हम आपके शरण में आ रहे हैं, इस भाव से आगे क्या होगा देखना। सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो बैठा, खड़ा हो खड़ा, पाँव बड़ा आगे, यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, आगे आगे करनी है तो सब अंग इसके लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़। लास्ट हो गए क्या बोला? सब अंग इसके लिए के, सब में प्रेम भर करके आगे पहुंचना। इसीलिए मामती प्रेम लेतौती, इनसे धाम दरवाजा खोल सी। हृदय में प्रेम लबालब भरना है। लेकिन बोल रहे थे, उदाहरण दे रहा हूँ, रुई को, सूखा रुई को आप लीजिए हाथ में और उठाइए, कितना वजन होता है, कुछ नहीं होता है ना। अब उसको आप शहद में डुबा दीजिए, पानी शहद में डुबा दीजिए, ऐसा डुबाइए, डुबाया तो इतना फूला हुआ रुई है, जैसे शहद में डुबा दिया तो इसका साइज कितना होगा? चिपक करके कितना है ना, ठीक है। अब उसको निचोड़िए, निचोड़िए तो उसको निचोड़िए, या तो उसको आप ध्यान से देखिए उस रुई के कौन से भाग में शहद नहीं होगा। ऐसा कुछ भाग बचा होगा जिसमें शहद ना हो। ऐसे ही हमारा गुणांग इंद्रिय ऐसे प्रेम से भर जाए, आंख में भी धनी का प्रेम, कान में भी धनी का प्रेम, कोई ऐसा नस नस खाली ना हो जहां पर प्रेम ना हो। ऐसा हृदय हो जाए, ऐसा पर्सनालिटी हो जाए तो राज्य दूर नहीं, राज्य साक्षात। बस देरी हमारी ओर से, हम उस प्रेम में, शहद रूपी प्रेम में ऐसे डूबे कि हमारा बोली में भी प्रेम, हमारे भाव में भी प्रेम, हमारा कार्य में भी प्रेम। श्री गुरु महाराज अपने सत्संग के बैठक में कहे, सत्संगत में क्या बोलते, प्रेमी जनों को सत्संगत में, प्रेमी जनों को मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। उन्होंने प्रेम को बैठक को, यानी सत्संग के बैठक में जो भी व्यक्तित्व हैं उनको किस स्वरूप में देख रहे हैं? प्रेम के स्वरूप में देख रहे हैं। इसीलिए नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो, बोलते हैं ना। ऐसे ही हम वितक के माध्यम से, वितक के एक श्री सदगुरु प्राणनाथ जी की इन लीलाओं को अंत करते हुए हम राजी महाराज का प्रेम लीला उन्होंने ब्रज में कैसे की, रास में कैसे की, और सदगुरु के माध्यम से हमें कैसे उन्हें प्रेम को परोसा। और दीप बंदर से प्राणनाथ जी महाप्रभु 20,000 किलोमीटर की यात्रा की, 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, 8,000 किलोमीटर पानी की यात्रा की, और अंत में अपने शरीर को पद्मावतीपुरी धाम में शांत हो गया। और उनके बाद उन्होंने जाते जाते अपने वाणी को छोड़ के चले गए, और वाणी के लिए उन्होंने कहा, चरण छे तो आवश्य सही पासल साथ मटे वाणी कही, पीछे आने वाले सुंदर मेरे वाणी को देख करके आ जाएं। और वो वाणी को समझने के लिए उन्होंने दया करके लाला से महाराज को कहा कि लाला हमारी वितक को लिख दो,
हमारे इतिहास को लिखो, ताकि पीछे आने सुंदर साथ ये वाणी कहाँ कहाँ किस तरह से उतरी हुई है, कौन कौन प्रसंग में उतरी हुई है, वो जान करके वाणी को पढ़ें और रसदार बने, हृदय में प्रेम भाव लेकर के बने, हृदय द्रवित होकर के पढ़े मेरे वाणी को। इसलिए वो मेरी इतिहास को सुनेंगे, मेरी जो है जीवनी को सुनेंगे, मेरे बायोग्राफी को जब सुनेंगे तो शायद उन सुंदर साहब के हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इस आशा और आकांक्षा से उन्होंने वितक देखने की आदेश दी है। लालजी महाराज आदेश को पालन किए हैं। अब हम एज सखी अंगना हम कितना अपना भाव को व्यक्त कर सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, इसके ऊपर चिंता हमारी, हम खुद के ऊपर अवेयरनेस आ जाएं और वितक को जीवन में एक जीवन का एक पहलू है, मेरा ही वितक है, इस भाव से। तो लालदास जी महाराज त्रेता युग के राजाओं का नाम बताते हैं। ब्रह्मा भयो, तापर मरीच नाम, कश्यप हुए, सूरज हुए, तबछत्र, अक्षय वय हुए, अरण्य भाव हुए, विश्वामित्र हुए, मातंत्र हुए, और उसके बाद चिमन हुए, फिर का भद्रावदन हो गए, त्रिशंक हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, रोहित तथा हो गए, मानदाता हो गए, सागर हो गए, आशामित्र हो गए, भगीरथ हो गए, दिलीप हो गए। ये जो गंगा उतारने वाला राजाओं का नाम हुआ, रघु हुए और अज हुए और दशरथ हुए, रामचंद्र जी, लव हुए, तापर अंतवान हुए, कैलकी हुए, बबरमान हुए, सुदर्शन हुए, अग्निवरण हो गए। 29 त्रेता के राजाओं का नाम। तो हरिश्चंद्र तो सुने, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे ये त्रेता युग के हो गए। द्वापर युग में इंद्र नाम का राजा है, चंद्रभा हो गए, पूर्वा हो गए, आया हो गए, निर्मोक्ष शांतनु हो गए, चित्र राजा हो गए और विचित्र राजा हो गए, व्यास हो गए, और उसके बाद ऊपर पांडु भय, फिर अर्जुन हो गए, ऐवरन हो गए, क्षेत्रनक हो गए, शांतनु हो गए, बलिवान हो गए, फिर निर्माण हो गए, तापर बलिचक्षु हो गए, परीक्षित हो गए, जन्मजय हो गए। अब कहूँ बीशक कलयुग के आगे और 20 कलयुग के राजा गिनती करते हैं और कहे कि जदु नाम के हो गए, अजपाल हो गए, महिपाल हो गए, गंधर्वसेन हो गए, विक्रमादित्य हो गए, विक्रमचक्र हो गए, भोज हो गए और गौरी बादशाह हो गए, सुल्तान अलाउद्दीन हो गए और नसीरुद्दीन हो गए, लोड़ा मोहम्मद हो गए। अब ये भारत के इतिहास में अब विदेशी का आक्रमण होता गया। भारत ने तो इतना विदेशियों के आक्रमण को सहन किया है, भारत माता की जय ऐसे ही नहीं करते, बहुत सहन किया इस धरती ने। और ताऊपर हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, सलीम शाह हो गए, शाहजहां हो गए, शाहजहां के बाद में औरंगजेब बादशाह आ गए। ये कलयुग का 20 कलयुग का एक चौपाई। तो प्रथम प्रकरण में 3 चौपाई मुख्य रहता है। एक तो पहला चौपाई पिता के सम्मान करते हुए, भाव से पुराण में राजा का है जगह 4 वचन जो व्यास के करो विचार। 4 युग राजाओं का एक ही चौपाई में लालदास जी महाराज रख दिया है। अब कहूँ 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर 21 नंबर चौपाई ये मुख्य हो गया। हाँ, ये 2 चौपाई याद करने से कुछ कुछ अपने हृदय में घर कर लेता है। अब तो फिर अंतिम में कलयुग का राजाओं का नाम को करते करते लालदास जी महाराज मुख्य बात कही कि ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। इसी चीज को मुझे हाईलाइट करना था करके लालदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि त्रेता में राम आए, रावण ने बहुत अत्याचार मचाया था, इसलिए भगवान विष्णु को वैकुंठ से अवतार धारण करके आना ही पड़ा। वे 12 कला, मामूली शक्ति से नहीं, उससे भी महान योद्धा कंस, जो गौलोक से उसकी शक्ति है, इसीलिए गौलोक की शक्ति आना पड़ा, मामूली शक्ति से नहीं होता। इसीलिए 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण। अब अनंत कला लेकर के बुद्ध अवतार का आना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्ध अवतार तो पूरा वो क्या है, राम अवतार का जो रावण ने अत्याचार मचाया है, लेकिन वो एक हरण करके ले गया है, इसलिए ये जोरू का इतिहास। जोरू हरण कर दिए ना सीता जी, और महाभारत जैसा युद्ध हुआ जमीन के ऊपर हुआ, एक सुई का नोक भी नहीं और परिवार के अंदर हो गया। और रावण जो है, रावण में जमीन के लिए पिताजी को अंदर करके जमीन के लिए, ऐसे ही जमाने ऐसा। लेकिन पूरा धर्म युद्ध तो औरंगजेब ही करता है।
पूरा धर्म परिवर्तन को, पूरा अपना लौकिक पातशाही लिया और अध्यात्म के ऊपर उसने डंका बजाया। आधार लिया राजा का, लेकिन उसने परमात्मा का धर्म में उसमें अपना बैठा। तो अब परमात्मा ही आना पड़ेगा, अब परमात्मा ही इसको संभाल पाएंगे। इसीलिए भूमिका लालदास जी महाराज क्या सुंदर बैठा है उन्होंने कि ताऊ पर औरंगजेब, ये तो कलयुग का ही नाम था, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की शताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो है पहला मैं शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार को जाहिर करूंगा, कल के अवतार को जाहिर करूंगा, और वो पूरा जंगल को पूरा खत्म करने के बाद फिर जो है परमधाम उसी के अंदर, उसी अवतार के अंदर फिर अक्षरातीत की भक्ति और परमधाम का प्रेम को बाद में पहला जमीन साफ करना है। इसलिए पहला मैं इंट्रोडक्शन लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये अवतार के सिलसिला में आने वाला ये जो 28वां कलयुग में द्वे परार्ध अष्टविंशति कलयुगे, जिसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाली बुद्धि, जागृत बुद्धि का अवतार जो है बुद्ध अवतार, उसको मैं पहला फैसला करूं। इसीलिए लालदास जी महाराज ने इतना करने के बाद कहा, श्री मामति कहे साथ है जी, शास्त्र कहे यूं कर। शास्त्र में इस तरह से पुराणों में देव अवतार की बात है, उसको अवतार को पूरा करने के लिए फलना इस तरह से अवतार बाद हुए हैं, ये सब शास्त्रों की विषय है। ये शास्त्र कहे यूं कर, मेरे तो अंतर हृदय में शास्त्र को तो लेना ही पड़ता है, जंगल को तो पार करना ही पड़ा, लेकिन हार्ट इन हार्ट मेरे हृदय में आगे तो अपनी बीतक सुनी जो चिंताधारा, इसके अंदर अपनी बीतक है, वो बीतक को मैं जाहिर करूंगा सुंदर साथ जी करके। इस तरह से पहला प्रकरण पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज का प्रथम दिवस प्रकरण भी पूरा हुआ और समय भी लगभग हो गया है, और कल से आप लोग 3:30 बजे आएंगे, कोशिश करना आदत जैसी बनाओगे वैसी होगी, और 3:30 से 4 बजे तक भजन वजन गायन करेंगे, वाणी गायन करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी जी यहाँ पर हैं, जो उनका जो वाणी गायन भाव से 1-2 वाणी गाते हैं, और वो भी आप आनंद लेंगे हैं। वो हमारे अभी साधनालय में करीब 4-5 महीने से हैं, तो वो प्रोफेसर है, वो बहुत अपने हिसाब से रिटायर लाइफ में उन्होंने अभी जो रांची की वाणी के लिए आए हैं, तो पहले से ही ये लगनशील हैं, तो वाणी एक तो भी गाएंगे, और लेकिन उनको हारमोनियम की बिना अंगुली चलती नहीं, तो अध्यक्ष जी से कहा है कि एक हारमोनियम की व्यवस्था कर दें। तो आप भी भजन वाणी गाएंगे, तो आधा घंटा कम से कम माहौल क्रिएट करेंगे, मस्त से झूमेंगे, उसके बाद फिर परमधाम की यात्रा तक स्टार्ट करेंगे 4 से 6 बजे तक। तो मैं मेरा ऑनलाइन सुंदर साथ भी आग्रह करता हूँ, कल का समय रहेगा 4 बजे से शार्प ऑनलाइन शुरू होगा। आप लोग भी दोस्तों को भी कहो कि आज मैंने इतना एडवर्टाइज नहीं किया इस विषय में, क्योंकि टाइम फैक्टर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने फेसबुक पे भी नहीं डाला हूँ। और सुंदर साथ पूछ रहे थे किस टाइम होगा, जब शुरू होने के बाद बताऊँगा करके मैंने कहा था। तो मैं अब मेरा शाम को क्लास में जो सुबह का जो मेरा क्लास रहता है, सागर ग्रंथ जो चल रहा श्रृंगार चल रहा है, उसमें 50-60 लोग रहते हैं ऑनलाइन में, यहीं से प्रसारण करता हूँ, तो जहाँ वहीं होगा। और शाम को भी सनंद ग्रंथ चल रहा है ऑनलाइन में मेरा, वो रहता 8 से 8:30 तक ऑनलाइन रहता है, वो सनंद ग्रंथ चल रहा है, वर्ड बाई वर्ड में नहीं, वो डोमेस्टिक तालीम के अंदर है। तो उसमें भी 50-60 लोग रहते हैं, सरू साहब लेकर के घर घर में देश विदेश में रहते हैं। और अभी 1 महीना से मैं 8:30 से 9:30 तक बीतक ही कर रहा हूँ, लेकिन नेपाली भाषा में। ये जो नॉर्थन जोन के सुंदर था, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम, मणिपुर तक के जो नेपाली भाषी और जो विदेश में जो नेपाली लोग हैं, और यहाँ जैसे सुबह रात को 8:30 से 9:30 करता हूँ, तो विदेश में जो है सुबह का समय रहता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में भी तक सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके हिसाब से भी तो 8:30 से 9:30 करता हूँ, नेपाली भाषा भी ऑनलाइन ही रहता है। तो इन सभी क्लासेस में मैं ये जो 4 बजे से 6 बजे का समय एडवर्टाइज करूँगा, इसीलिए वो तो फिर लाइन पर आके बैठेंगे, इसलिए आप कृपा करके उनका समय को मर्यादा को करते हुए आज 4 बजे मुझे प्रारंभ करना होगा, क्योंकि उन
लोगों का भी जो ये जो टाइम लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ तो चलो बरसात हो गई तो आने में देरी हो गए, महाराज जी थोड़ा 2 मिनट देरी करो करके यहाँ तो समझ जाएंगे, लेकिन वो तो समझेंगे नहीं, पूरा दुकान बन गए बैठेंगे वो तो कृपा करके उनके भी राजी की अंगना है, दूर दूर बैठ के राजी से हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबको है कि महेंद्र महाराज जी इसका दुर्ग प्रणाली मंदिर में कर रहे हैं, तो ये भी एक हिसाब से दुर्ग का नाम प्रणाली मंदिर का नाम हो रहा है। तो अब धीरे धीरे पब्लिक को भी दिखाना पड़ेगा, दूसरा मोबाइल से दूसरा लाइन से फिर सुंदर को दर्शन करवाएंगे ताकि बात समझ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मैं चौपे दोहराऊंगा पूरा दिल और भाव से, लाला जी महाराज हृदय में रख करके चिल्ला करके, एकदम चिल्ला के मतलब आवाज भाव से निकाल करके चौपे दोहराएंगे। श्री मामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे ओंकार, आगे अपनी सो लीजिए चित्ताधार, बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय, नौकरी धाम की जय, विजय जी महाराज की जय, विजय जी महाराज की जय। राम सुंदर